Good morning students, welcome in maths class. Today we will do unit 3 multiples and factors. Here are two terms, multiples and factors. Both have different meanings. First of all we discuss about multiples. Meaning of multiples is for getting the multiples of any number we have to recite the multiplication table of that number. बहुत ईजी है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो. फॉर गेटिंग द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स लेने के लिए वी हैव टू रिसाइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल. जो हम टेबल्स बोलते हैं उस टेबल को बोलेंगे तो हमें उस नंबर के क्या मिल जाएंगे, मल्टीपल्स. फॉर एग्जांपल जैसे आप देखोगे हम 2 का टेबल लिख रहे हैं. 2 1 इज़ 2, 2 2s आर 4 एंड 2 3s आर 6. इसी तरह से 2 4s आर 8 और ये टेबल आगे चलता जाएगा. तो ये जो हमने लिए 2 4 6 8 और आगे भी जितने मल्टीपल ये इसका 2 की टेबल के जो आंसर्स आएंगे ये सब क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 2. इसी तरह से जब हम 3 का टेबल लिखेंगे तो हमें किसके मल्टीपल्स मिलेंगे, 3 के मल्टीपल्स. 3 1 इज़ 3, 3 2s आर 6. इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, 3 के मल्टीपल्स. लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कोई भी टेबल जो है 3 10s आर 30 कि हम ये सोचें कि टेबल जो है 10 तक ही लिमिटेड होता है और मल्टीपल्स भी 3 के 30 तक लिमिटेड होंगे, तो ये रॉन्ग है. हम 3 का टेबल कितना भी आगे तक लिख सकते हैं. कोई भी टेबल हम आगे तक लिख सकते हैं, 2 का भी 3 का भी. तो जैसे 3 15s आर 45, 3 12s आर 2 15s आर, इस तरह से हम अपने टेबल को आगे भी ले जा सकते हैं. तो कहीं तक भी हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स ले सकते हैं. तो मल्टीपल्स क्या होता है, जब भी हमें किसी नंबर के मल्टीपल्स चाहिए तो वी हैव टू रिसाइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट नंबर. अगर हमें 4 के मल्टीपल्स चाहिए तो 4 1 इज़ 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12. इस तरह से हमें जो है 4 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे. Now your worksheet 1 is based on multiples. That is on page number 24. Question 1 is write the next 4 multiples of the first number in each case. आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन 1 में. जैसे यहाँ पे A पार्ट्स है, इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ है 5, इसके आपने नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं. तो यहाँ देखोगे आप 5 का टेबल ही है, 5 2s आर 10, 5 3s आर 15. अब 15 के बाद जो है 5 के टेबल को आगे फिर से हमने बढ़ाना है, इसको एक्सटेंड करना है. आगे 4 मल्टीपल्स और लिखने हैं और कहाँ से शुरू करने हैं, 15 के बाद से. यानी कि 5 3s आर 15, देन 5 4s आर 20, 5 5s आर 25, 5 6s आर 30 एंड 5 7s आर 35. तो हमने अब क्या लिख दिया, ये मल्टीपल्स ऑफ 5. नेक्स्ट जो है 4 मल्टीपल्स लिख दिए हमने फर्स्ट नंबर के. क्वेश्चन भी यही था कि राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स, आगे के 4 मल्टीपल्स लिखने हैं ऑफ द फर्स्ट नंबर के. तो हमने देख लिया कि 5 का ही टेबल चल रहा है तो हम उसके टेबल को आगे बढ़ा दिया. अब जैसे हमारे पास बी पार्ट में क्या है, 7 14 एंड 21. इट मीन्स हमें किसके मल्टीपल्स राइट करने हैं, 7 के. 7 का टेबल चल रहा है, 7 2s आर 14, 7 3s आर 21, 7 4s आर 28, 7 5s आर 35, 7 6s आर 42, 7 7s आर 49. तो हमने 7 के भी नेक्स्ट 4 जो है मल्टीपल्स राइट कर दिए. अब जो है हमारा सी पार्ट है 10 20 30. इट मीन्स हमें किसके फैक्टर्स राइट करने हैं, 10 के मल्टीपल्स राइट करने हैं 10 के. तो 10 2s आर 20, 10 3s आर 30. नेक्स्ट इज़ 10 4s आर 40, 10 5s आर 50, 10 6s आर 60 एंड देन 10 7s आर 70. अब जो आगे पार्ट डी है इसमें आप देखोगे हमें 15 के मल्टीपल्स बताने हैं. 15 2s आर 30, 15 3s आर 45. तो नेक्स्ट जो है इस टेबल को आप ही एक्सटेंड करोगे खुद से. इसी तरह से पार्ट ई में हमको 12 का टेबल के 12 का मल्टीपल्स बताने हैं. 12 का टेबल चल रहा है तो डी और ई पार्ट जो है आपने इसको खुद से करना है. ये बुक वर्क है, आपने बुक पे ही पेंसिल से करना है काम. नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द फॉलोइंग. हमने इन ब्लैंक स्पेसेस को कंप्लीट करना है.
तो ए पार्ट दे रखा है फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5 इज़, इट मीन्स हमको 5 का फोर्थ मल्टीपल बताना है। इट मीन्स क्या है कि 5 का टेबल हमें कहाँ तक बोलना पड़ेगा, 4 तक। 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, देन 5 4 ज़ार 20। 20 इज़ द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5। नेक्स्ट है फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 3। तो अब हम क्या करेंगे, सोचो, वेरी गुड। हम 3 का टेबल कहाँ तक बोलेंगे, 5 तक। 3 5 ज़ार 15। नेक्स्ट है सेवन्थ मल्टीपल ऑफ 8। इसमें क्या करेंगे, बोलो जल्दी से, यस, 8 का टेबल हम 7 तक बोलेंगे। देन सो 8 7 ज़ार 56। सभी को क्लियर हो गया। इट मीन्स अब हम क्या करेंगे, 6 मल्टीपल ऑफ 2। 2 का 6 मल्टीपल है, इट मीन्स किसका टेबल बोलना है, 6 का। नो, 2 का टेबल कहाँ तक बोलेंगे हम, 6 तक। 2 6 ज़ार 12। वैसे अगर आप 6 का टेबल भी 2 तक बोलोगे तो अभी 12 ही आ रहा है, 6 2 ज़ार 12। नेक्स्ट है थर्ड मल्टीपल ऑफ 12 इज़, 12 का हमने 12 का टेबल कहाँ तक बोलना है, 3 तक। 12 3 ज़ार 36। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 20 एंड 40। इट मीन्स हमने यहाँ पे क्या लिखना है, मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी कि 6 का टेबल बताना है। लेकिन वो टेबल कैसे बताना है, 20 और 40 के बीच में जो नंबर्स होंगे वही बताने हैं, यानी कि 20 से बड़े और 40 से छोटे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 6 का टेबल लिख लेते हैं। 6 1 इज़ 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24, 6 5 ज़ार 30, 6 6 ज़ार 36, 6 7 ज़ार 42। अब यहाँ पर देखेंगे हमने तो 40 तक ही बताने हैं, 42 तक हमारे पास नंबर आ गया, तो हम यहीं पे टेबल स्टॉप कर देंगे। अब देखेंगे 20 से बड़े और 40 से छोटे मल्टीपल ढूंढने हैं। तो 20 से बड़े ये दोनों तीनों तो 20 से छोटे हैं, इट मीन्स यहाँ से हमारा 20 से बड़ा मल्टीपल स्टार्ट हो रहा है, और ये भी 20 से ग्रेटर है, ये भी 20 से ग्रेटर है। अब ये 40 से अबव हो गया, तो हम यहाँ तक के मल्टीपल्स ले लेंगे, 20 30 एंड 36। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 24 30 एंड 36। तो ये 3 मल्टीपल्स है जो 20 से बड़े हैं लेकिन 40 से छोटे हैं, 20 और 40 के बीच में है। तो ये क्वेश्चन जो है आपने आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके आगे लिख लेंगे, पेंसिल से राइट कर लेना, बुक में ही कर लेना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच आर लेस देन 40। हमने यहाँ पर 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 40 से छोटे हैं। लेस देन मतलब 40 से कम है, तो हम 7 का टेबल लिख लेते हैं। 7 1 इज़ 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28, 7 5 ज़ार 35, 7 6 ज़ार 42। अब हमने मल्टीपल्स कहाँ तक लेने हैं, ओनली 40 तक। अब ये 42 आ गया, दैट इज़ ग्रेटर देन 40। तो हमारे जो ऐसे मल्टीपल्स जो 40 से छोटे हैं, 7 14 21 28 35, ये सब 40 से छोटे हैं, लेकिन ये 40 से ज़्यादा हो गया, नंबर बड़ा हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 14 21 28 एंड 35। ये भी आपने बुक में ही क्वेश्चन 4 के आगे लिख लोगे पेंसिल के साथ। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5, एंड सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 11। एंड सर्कल मतलब हमको सर्कल लगाना है जो 11 के मल्टीपल्स हैं, जो 11 की टेबल में आते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर पे सर्कल लगाएंगे हम इनमें से जो 11 की टेबल में आ रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर है 13। 13 11 की टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट है 11, 11 1 इज़ 11, तो हम 11 पे सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट है 21, 11 की टेबल में तो क्या आता है 22, तो हम 21 को भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट है 55, 11 5 ज़ार 55, तो हम 55 पे भी सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है 97, 11 9 ज़ार 99 होता है, तो 99 पे सर्कल नहीं आएगा। नेक्स्ट है 11 8 ज़ार 88। नेक्स्ट इज़ 11 6 ज़ार 66। 10 भी 11 की टेबल में नहीं आता, तो हमारे कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं जो 11 की टेबल में आते हैं, 11 55 88 और 66, जिन पर हमने सर्कल लगा दिया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एंड सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 8। अब ये कुछ नंबर्स दिए हैं, इनमें हमने 8 के जो मल्टीपल्स हैं उन पर सर्कल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 32, तो 8 की टेबल में 32 आ रहा है, यस 8 4 आर 32, देन 8 2 आर 16 भी आता है। 19 8 की टेबल में नहीं आता, इसलिए हम इस पर सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 40, सो 8 5 आर 40, हम इस पर सर्कल कर देंगे। 46 भी 8 की टेबल में नहीं आता, क्योंकि 8 5 आर 40, देन 8 6 आर 48, तो 46 नहीं आता, इसलिए हम इस पर सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 56, ये आता है 8 7 आर 56, तो हम 56 पे भी सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है 88, मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी नंबर है जिसके मल्टीपल्स जो है 10 तक लिमिटेड नहीं होते, हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स को कहीं तक भी ले जा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये 8 का 11th मल्टीपल है, 8 11 आर 88, तो हम 8 का 11th मल्टीपल भी ले सकते हैं, 8 का 50th मल्टीपल भी ले सकते हैं, 8 का 100th मल्टीपल भी ले सकते हैं। तो कोई भी नंबर उसका मल्टीपल हम कहीं किसी भी नंबर तक ले जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। हम किसी भी टेबल को 10 तक लिमिटेड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 8 10 आर 80। तो अब हमारा जो है वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गई है। ये सारी वर्कशीट आपने बुक पे ही करनी है और पेंसिल से राइट करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।